तो एक बार फिर से हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और एक बार फिर से हमारी वर्कशीट 54 पर सब्जेक्ट है विज्ञान। सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, वर्कशीट का नंबर बदलता रहता है, पर हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है? तो डेट है हमारी 11/11/2020। ओहो, जोड़ी बना के आई है 11/11/2020। ऐसा लग रहा है दोनों झगड़ा करेंगे। रहने दो यार। तो हमें अपनी डेट डालनी है 11/11/2020। ठीक है? 11वां महीना, 11 तारीख 2020, मनहूस साल। तो यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ठीक है? न्यूटन की खोज। 100 चीज़ें आती हैं। पहले मैं जब छोटा हुआ करता था तो मैं सोचता था कि यार चीज़ें नीचे कैसे आ जाती हैं, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब चीज़ों का आंसर खुद ब खुद मिलता गया। मैं भी 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरा भी ये अभी अभी मुझे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण नामक कोई चीज़ होती है जिसकी खोज न्यूटन ने करी थी। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जिसकी आपने मंशा भी नहीं करी होगी। ये, हाँ जानता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है नहीं, पर सहायक सामग्री 2019 से 2020 की है। ठीक है? मैंने पुरानी वाली ले ली है, तो लेकिन सब में एक ही है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और मैं इसमें आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ गया हमारा गुरुत्वाकर्षण, उसे ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं, कहीं गुम हो गया होगा। तो गुरुत्वाकर्षण भाई कहाँ हो यार? यही दिख रहे हो तुम तो, लगता है हमें तुम ही हो। ये रहे हमारे गुरुत्वाकर्षण भाई। तो गुरुत्वाकर्षण, ये देखिए 10वां चैप्टर साइंस का। ठीक है? तो यहाँ है और ये रही मेन चीज़ है। ठीक है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे हैं? ठीक है? तो वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है? तो वह बल जो धरती लगाती है, ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन केंद्र से लगाया जाता है। ठीक है? एक केंद्र होती है, एक परिधि होती है। परिधि का मतलब बाहर की ओर से लगाया गया, पर पृथ्वी जो है वो अंदर से बल लगाती है, यानी पृथ्वी के अंदर से बल लगता है। ठीक है? लेकिन जो ये परत देखिए, ये जो फरस है ना, तो ये परत है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर तक चीज़ों को जाने नहीं देती। ठीक है? वरना तो हम धंस जाए, लेकिन ये परत हमें बचा के रखती है। ठीक है? वरना केंद्र से बल लगता है पृथ्वी के। ठीक है? तो इसका मतलब कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे ही नहीं और ग्रहों पे भी मौजूद है। ठीक है? तभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सक्षम होते हैं। ठीक है? और न्यूटन ने इसकी खोज करी थी 1687 में। ठीक है? तो ये थी हमारी सपोर्ट मटेरियल। आप जरा साइड में जाइए और हम आते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। ठीक है? तो मजे मजे में करेंगे अपने प्रश्न उत्तर को। और प्रश्न नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इस संसार में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक होता है। यानी दोनों बल जो है आपस में बराबर बल लगाएंगे। ठीक है? देखिए ये मेरा हाथ है। ठीक है? मैं थोड़ा सा अभी कैमरा मैं ही संभालता हूँ, ट्राइपॉड व्राइपॉड कुछ है नहीं, आपको समझाऊँ कैसे मैं? तो आप कुछ ऐसे मान के चलिए, ये देखिए ये मेरा हाथ है। ठीक है? ये देखिए ये दोनों तरफ बल लग रहा है। ठीक है? और बराबर बल लग रहा है, जिस कारण ना वो हिल रहा है ना ये हिल रहा है, तो दोनों तरफ समानुपातिक बल लगता है। ठीक है? और एक बल पृथ्वी का होता है, एक बल वस्तु का होता है। ठीक है? तो इसलिए पृथ्वी और वस्तु दोनों समान बल लगाते हैं, जिस कारण ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, दोनों बराबर। ठीक है? और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम होता है। ठीक है? यानी उनके बीच की दूरी जो है उल्टी होती है। मैं भी आपको ये समझाऊंगा। हम इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ठीक है? समझने के लिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ठीक है? M1 यानी पृथ्वी और M2 यानी कि हमारा वस्तु। ठीक है? हमारी वस्तु। ठीक है? और डी से हम लोग दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है? तो दोनों वस्तु के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक होता है। ठीक है? यानी दोनों एक दूसरे के समानुपातिक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। एफ यानी फोर्स, ये है समानुपातिक का चिन्ह M1 M2। ठीक है? अब ये रहा, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है हमारा। एफ यानी फोर्स, समानुपातिक बल, समानुपातिक चिन्ह M1 M2। ठीक है? अब यहाँ से आते हैं, तो ये मैंने, सर्दी हो गई है मुझे। दोनों पिंडों के बीच बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं। ठीक है? अब जैसे कि हमने डी को लिया, डी थोड़ी ना कहीं भाग जाएगा, दोनों की वैल्यू एक है। ठीक है? दोनों की वैल्यू एक है क्योंकि समान बल लग रहा है। ठीक है? तो यानी M2 M1 M2 बस दिखाने के लिए है, लेकिन दोनों की वैल्यू, यहाँ M की वैल्यू 1 है। ठीक है? और D2, हालांकि D2 को ऊपर होना चाहिए, पर यहाँ व्युत्क्रम है, यानी हम उल्टा कर रहे हैं,
तो डी यहाँ पर नीचे जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से आपका अर्थ है दूसरा, ठीक है। यहाँ पर हम पावर लगा रहे हैं, ठीक है। तो डी की पावर 2 और 1, ठीक है। तो एफ समानुपातिक चिन्ह 1 2 की पावर डी की पावर 2, ठीक है। व्युत्क्रम यानी उल्टा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप आ जाते हैं, तो यहाँ भी उल्टा ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो एफ समानुपातिक m1 m2 डी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये बस दर्शाने के लिए है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। और डी स्क्वायर है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी। अब हमने क्योंकि इसे हटा दिया ना, तो हमने उसकी जगह पे जी लगाया। ये इसको हटा दिया हमने, ठीक है। इसको हटा दिया, यहाँ जी लगा लिया। आप इसे मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 डी स्क्वायर, ठीक है। यानी f बराबर जी m1 m2 d2। बस इस ऐसे याद रखिए इसे, ठीक है। और हम चलते हैं, और यहाँ g अनुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। g अनुपातिक स्थिरांक है, यानी उसका अनुपात स्थिर है, और जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं? g अनुपातिक स्थिरांक को, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए। जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। भाई साहब बहुत बड़ा है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना, तो करो, ठीक है। तो एक बार फिर से g इज इक्वल टू 6.673 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा, और यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 1 खत्म होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के लिखते रहना। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिर यहाँ का ले लो, लिखना है तो लिख लीजिए पॉज करके, फिर यहाँ का ले लीजिए। और हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व हमें पृथ्वी से बांधे रखने में सहायक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करवाने में सहायक है, वर्षा के लिए सहायक है। मैंने 3 पॉइंट में लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि ग्रहों की चाल में सहायक है, ठीक है। जल के बहने में सहायक है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार अपनी सपोर्ट मटेरियल में ये दिखाऊंगा। मुझे फिर से एक बार सपोर्ट मटेरियल में इस चैप्टर को ढूंढना पड़ेगा। तो यार थोड़ी सी तो मुश्किल आती है, पर मुश्किलों का सामना नहीं किया तो तुम इंसान किस बात के हो। तो एक काम कर, तू यहीं आ जा, ये आ गई, आपका फिर से काम पड़ गया। तो यार कहाँ हो आप? मैंने देखो यही गलती है मेरी, मैं ध्यान नहीं लगाता, मैंने उसे देखा ही नहीं। उसे लगा भैया मेरा काम तो हो गया, लेकिन नहीं, उसका काम है और वो पता नहीं कहाँ गायब है इस वक्त। मैंने पेज नंबर भी नहीं याद रखा। कहाँ हो? मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है। तो ये आ गए हम गुरुत्वाकर्षण पे, और यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है। इस बार मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, तो पेज नंबर 144 पे, ठीक है। और ये रहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ठीक है। तो ये था, ये 4 मुख्य हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया भी था, और आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी है, ठीक है। तो उसे भी लिख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 3, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? आपने विचार लिखिए। तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये चैप्टर नहीं आता, हम इसे पढ़ नहीं रहे होते, एग्जाम में ये आता नहीं, हमें फ्री के नंबर मिल जाते। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम ज़मीन पर स्थिर नहीं रह पाते, सारी वस्तुएं आसमान में तैरने लगती, वस्तुओं का निर्माण असंभव हो जाता, मानव जात का भी अंत हो जाता, ठीक है। तो मानव जात का भी अंत हो जाता है यहाँ पे। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी का क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है? जी अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। जी का मान होता है 6.63 और 6.673 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट नंबर 54। आशा करता हूँ आप अपनी वर्कशीट को करते रहे होंगे। भैया वर्कशीट करते रहना ना, जिस दिन स्कूल खोले और पता चला टीचर को कि आपने अपनी वर्कशीट नहीं करी है तो पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे। तो करते रहना, मैं भी करता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।